मोदी शाह की बड़ी चाल, भारत के मुसलमानों के साथ बड़ा खेला किया जा रहा है। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के मुसलमानों के साथ जो है बड़ा खेल किया जा रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और आपके साथ जो है खेला किया जा रहा है। किस तरीके से खेला किया जा रहा है, आपको किस तरीके से बचना है, आपको क्या क्या करना, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पिछले कई दिनों से मैं लगातार जो है भारत के मुसलमानों पर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयर करूँ, आप लोगों को सतर्क करूँ, आप लोगों को सावधान करूँ, क्योंकि भारत सरकार लगातार नया नया कानून बना रही है और आने वाले वक्त में केंद्र सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुसलमानों के लिए एक नया कानून बनाया गया है, FCRA कानून। अभी तक बहुत सारे मुस्लिम जो हैं इस कानून के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं लिए हैं। FCRA कानून का मतलब ये होता है कि जितनी भी बाहर से जो फंडिंग होती है, क्योंकि अक्सर मदारिस भारत में है जिनकी फंडिंग जो है विदेश से है, सऊदी अरबिया से है, दुबई से है, कतर से है। अब भारत सरकार ने FCRA कानून को लागू कर दिया है। मतलब ये कि अब आपको फंडिंग जो है सरकार से पूछ कर लेना है। जितने भी मदारिस के हेड मास्टर हैं, जितने भी मदारिस के प्रिंसिपल हैं, उन सभी को अब केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप लोग फंडिंग ले पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि FCRA कानून जो है किस तरीके से काम करेगा और आप लोगों को किस तरीके से बचना है, आप लोगों को असल में करना क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट द्वारा बड़ा आदेश आज ही आया है नागरिकता पर। क्या आदेश आया, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है। यह कानून उन संस्थाओं, ट्रस्टों और NGOs पर लागू होता है जो विदेश से आर्थिक सहायता या दान प्राप्त करते हैं। इस कानून का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यानी कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो है NGOs के लिए बनाया गया है, ट्रस्टों के लिए बनाया गया है, संस्थाओं के लिए बनाया गया है। और जितने भी मदारिस है भारत में, बड़े बड़े जो मदारिस हैं, उन सभी की फंडिंग जो है विदेश से ही होती है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद हो, या फिर मदरसा अशरफिया हो, या फिर नदवतुल उलूम हो, या फिर मुज़ाहिरुल उलूम हो, या फिर जो अक्कल कुआं का मदरसा है। उसके बाद आगे देखिए, FCRA के तहत ऐसी संस्थाओं को सरकार से पंजीकरण या अनुमति लेनी होती है। समय समय पर रेन्युअल भी कराना पड़ता है और सरकार नियमों के पालन की समीक्षा करती है। यानी कि पहले आपको पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद आप लोगों को समय समय पर जो है सरकार से परमिशन भी लेना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना खतरनाक जो है केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। अभी तक भारत के मुसलमानों को लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ कुछ नहीं होगा। यही आप लोगों की गलत फहमी है। जिस तरीके से भारत की मसाजिद को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा है, जिस तरीके से भारत की मसाजिद के नीचे मंदिर बताया जा रहा है, विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आया फैसला कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अब कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है कि नागरिकता का प्रूफ आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर ID कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि गुप्त तरीके से केंद्र सरकार NRC पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार जो है सोच विचार में लगी हुई है। इसीलिए तो लगातार हाईकोर्ट का बड़ा बड़ा आदेश आ रहा है, इसीलिए तो विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया है। इससे यही पता चलता है कि आने वाले वक्त में एनआरसी को लाया जाएगा। आने वाला वक्त का मतलब ये नहीं कि 6 महीना, 1 साल, 10 साल के बाद नहीं एनआरसी को लाया जाएगा। जल्दी से जल्दी जो है एनआरसी को लाया जाएगा। और इसमें कौन लोग फंसेंगे? भारत के मुसलमानों को फंसाया जाएगा, क्योंकि भारत के मुसलमानों को अभी जो है सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाया जाता है। भारत के मुसलमानों को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में आपने देखा कि जुनैद को किस तरीके से फंसाया गया। जुनैद की फैमिली को जेल में भेज दिया गया। यानी कि प्रोटेस्टर्स की हिफाजत कर रहे थे जुनैद, प्रोटेस्टर्स को खाना पीना खिला रहे थे, मगर देखिए बदनाम कौन हुए? मुस्लिम्स हुए। तो यहाँ पर भी यही बड़ी अपडेट है कि भारत के मुसलमानों के लिए जो है नया नया कानून जो बनाया जा रहा है, इसीलिए बनाया जा रहा है। और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को करती है। मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो उन पर केस हो जाएगा। मगर मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे, जो आने वाले वक्त में आपके साथ गुजरने जा रही है। तो इसलिए आप लोग सावधान सतर्क ज़रूर हो जाइए। अब देखिए जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर मैं संख्या की बात करूं तो टोटल 25 करोड़ जो है भारत के मुस्लिम समाज जो है। एक और कानून बनाया गया, एक और बिल को पास की गई, वंदे मातरम। यानी कि अगर वंदे मातरम अगर आप नहीं कहेंगे या फिर वंदे मातरम को लेकर आप इधर उधर करेंगे तो आपको जेल होगी। आपने ये वाला नियम को ज़रूर देखा होगा। यानी कि मुसलमानों के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का कानून को बनाया जा रहा है, क्योंकि वंदे मातरम जो है पूरे भारत में लागू तो है। अब मुस्लिम समाज के लोग अगर इधर उधर करेंगे, मुस्लिम समाज के लोग जो है वंदे मातरम को लेकर इनकार करेंगे तो उन सभी को जेल में भेज दिया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले वक्त में और भी नया नया कानून को लागू किया जाएगा और ज़्यादा कानून आने से पहले एनआरसी को ही लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग सतर्क और सावधान ज़रूर रहिए, और आप लोगों को जो भी करना है उससे पहले आप लोग 10 मर्तबा ज़रूर सोचिए, क्योंकि अगर कोई और करेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, मगर आप करेंगे तो आपको फ़ौरन जेल में डाल दिया जाएगा। जंतर मंतर पर जो हज़ारों प्रोटेस्टर्स हैं, मगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम जो है मुसलमान पर ही लगा, मुसलमानों पर जो है गलत गलत इल्ज़ाम लगाया गया। तो आने वाले वक्त में और भी मुसलमानों को फंसाया जाएगा, और भी मुसलमानों को जो है सताया जाएगा, और भी मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जाएगी। अभी यही हो रहा है। आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको कहीं पर इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग सावधान सतर्क ज़रूर हो जाइए और अपने अपने दस्तावेज़ को ज़रूर तैयार कर लीजिए। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग अवेयर हो जाए और आप लोग जो है कानून के बारे में जानकारी लें, ताकि आने वाले वक्त में आपके साथ कोई भी अनहोनी ना हो। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में 2 से 3 कानून को लागू किया गया है, FCRA कानून को लाया गया है, वंदे मातरम पर जो है नया जो है एक्शन लिया गया है, और साथ में आने वाले वक्त में जो है NRC को भी लाया जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।